So hello everyone. So this is CS अनिल सर, आपके फ्रेंड मेंटर एंड कोच. सो लॉ की पाठशाला सीरीज के अंदर आपका स्वागत है. सो जैसे कि मैंने वादा किया है कि लॉ के हर चैप्टर का सेक्शन नंबर्स हम लोग यहाँ याद करेंगे एंड पूरे लॉ के अंदर जितने भी सेक्शन नंबर्स हैं उन सबको फिंगर टिप्स में अपने को लेकर आना है. तो इसी सीरीज के तहत हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सेक्शंस ऑफ द चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. राइट, पहले सारे चैप्टर्स का इंडिविजुअली सेक्शन नंबर्स याद करेंगे, फिर कंसोलिडेटेड वे में भी कंपनी लॉ का आपको कंसोलिडेटेड वीडियो दूंगा. और कोई भी बच्चा जो मेरी सीरीज को फॉलो कर रहा है अच्छे से, तो डेफिनेटली सारे सेक्शन नंबर्स आपको फिंगर टिप्स में याद हो जाएंगे. ये मेरा आपको कमिटमेंट है, ये मेरा आपको वादा है. राइट, तो अब देखिएगा चैप्टर नंबर 8, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. छोटा सा चैप्टर है, 5 ही सेक्शंस का है. सेक्शन 123 टू 127 दैट इज रेड विद द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स. 5 ही सेक्शन का चैप्टर है. एक बार कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, तो एक फ्लो में सेक्शन नंबर्स पूरा याद हो जाएगा. तो देखो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट कि शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है और उन प्रॉफिट्स के बेनिफिट्स के रूप में जो भी बेनिफिट्स आता है वो शेयर होल्डर्स को 2 वे से रिटर्न करती है, या तो डिविडेंड के फॉर्म में या कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में. ठीक है ना, एदर डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन. फ्लो क्या बनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि अपने को डिविडेंड डिक्लेयर करना है. दैट इज एट द प्रेरोगेटिव एट द बीओडी. कभी भी मेंबर्स फोर्स नहीं कर सकते बोर्ड को कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करो. बोर्ड रिकमेंड करेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में, फिर जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा. जनरल मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को अप्रूव कराया जाएगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. दिस इज ए ऑर्डिनरी मैटर दैट इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट एवरी एजीएम. फिर लॉ कहता है कि एक बार मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया डिविडेंड को, तो कंपनी को डिविडेंड 30 डेज में पे करना होगा. कितने डेज में? 30 डेज में. और लॉ के अंदर छोटी मोटी काफी सारी कंडीशंस हैं कि डिविडेंड पे करने के लिए प्रॉफिट्स होने चाहिए, लॉसेस से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है. लॉसेस से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो रूल 3 के अंदर कुछ कंडीशंस दिए हैं. जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो बैंकिंग चैनल से पे किया जाएगा, काइंड में पे नहीं किया जाएगा, कैश में पे नहीं किया जाएगा. इस तरीके के कंडीशंस दिए हैं. उसके बाद 30 डेज एक्सपायर हो गया. 30 डेज एक्सपायर हो गया. राइट, तो उसके बाद अगर 30 डेज खत्म होने के बाद अगर वो डिविडेंड अनपेड है या अनक्लेम्ड है बाय मेंबर्स फॉर 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, तो बोला गया है कि वो जो डिविडेंड है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. कहां ट्रांसफर हो जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट. अब उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा रखा रहेगा 7 ईयर्स तक. अगर 7 साल तक वो पैसा अनक्लेम्ड है, 7 साल तक वो पैसा अनक्लेम्ड है, तो वो चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर. मोटा मोटी रूप में ये कॉन्सेप्ट है. बाकी आप रूल्स के अंदर जाओगे तो फिर वहां पे प्रिसीशन है कि डिले होता है तो क्या होगा. 7 ईयर्स के बाद भी फर्दर रूल्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं, बट मोटा मोटी रूप में ये कहानी है दैट 30 डेज के बाद 7 डेज तक अनक्लेम्ड है तो ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. वहां से 7 ईयर्स तक अनक्लेम्ड है तो ट्रांसफर टू आईपीएफ, दैट इज द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट. और फिर आईपीएफ का जो पैसा है उसका कुछ यूटिलाइजेशन का लिस्ट है. बाद में मेंबर आईपीएफ से भी आज की तारीख में क्लेम कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था. और अगर कंपनी ने 30 डेज के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा. ये पूरा का पूरा फ्लो है चैप्टर का. अब ये फ्लो समझ गया तो चैप्टर यू याद हो जाएगा, सेक्शन नंबर्स यू याद हो जाएंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को रिकमेंड किया, मेंबर्स ने अप्रूव करा, कंपनी को 30 डेज में पे करना है, मोड ऑफ पेमेंट, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, ये सारा किसमें दिया हुआ है. जो पहला सेक्शन है चैप्टर का, जो बेस सेक्शन है, सेक्शन 123. उसके बाद अगर डिविडेंड अनपेड है, अनक्लेम्ड है फॉर 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये है सेक्शन 124. फिर आईपीएफ सेक्शन 125. 123 और 127 तो साथ नहीं पढ़ना है. कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, बाद में डिफॉल्ट हो गया तो सेक्शन 127 में लगेगा पेनल्टी. तो फ्लो में सेक्शन 123 डीलिंग विद द सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, डीलिंग विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डीलिंग विद द मोड ऑफ पेमेंट. सेक्शन 24 डीलिंग विद द अनपेड डिविडेंड अकाउंट. सेक्शन 125 डीलिंग विद द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. सेक्शन 127 डीलिंग विद द पेनल्टी. बीच में खाली एक सेक्शन अपने आप में थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है. सेक्शन 126 दैट इज डिविडेंड इन अबेयंस, कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे डिविडेंड को होल्ड में रख दिया जाता है, डिविडेंड को अबेयंस में रख दिया जाता है. देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ डिस्प्यूट दैट इज गोइंग ऑन, तो वहां पे डिविडेंड को अबेयंस में रख दिया जाता है, होल्ड में रख दिया जाता है. ठीक है, तो वो हो गया सेक्शन 126 डिविडेंड इन अबेयंस, जो अपने आप में एक डिफरेंट सेक्शन है. तो एकदम सिंपल सा है यार, फ्लो में बहुत इजीली याद हो जाएगा. चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. देन सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा है, बेस सेक्शन है. डिफॉल्ट करा तो पेनल्टी सेक्शन 127 में. ठीक है, फिर 30 डेज 7 डेज, अनपेड डिविडेंड अकाउंट 124, आईपीएफ 125 और डिविडेंड इन अबेयंस 126.
सिंपल है, इजिली सेक्शन नंबर्स याद हो सकते हैं। तो इन चैप्टर्स के सेक्शन नंबर्स को अपने को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। कितना टाइम लगेगा यार, आते जाते सोते उठते वॉशरूम में बैठे हो, एक बार याद कर लो। अच्छा डिविडेंड के सेक्शंस कौन से थे, अच्छा 123, 124, 125, 126, 127, 3 सेक्शन याद आ जाएंगे, एक भूल जाओगे, कॉपी आके देख लेना। दिक्कत नहीं है याद रखना, अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने, लेकिन वो चीज दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में चलनी चाहिए कि भैया जब भी मैं खाली बैठा हूं, जब भी मैं वेला बैठा हूं, एक बार किसी चैप्टर को याद रखना है, उसका सेक्शन नंबर्स को दिमाग में लेके आना है और देखना है कि मेरे को याद है कि नहीं। डेली अगर ऐसा करने लग जाए तो यार कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर्स तो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, 1 महीने का काम है। ठीक है, सो होपफुली दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बहुत सारा प्यार देना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। अपना एक सीए इंटर के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, लॉ एंड ऑडिट पाठशाला, उसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां काफी सारे वॉइस क्लिप्स वगैरह भी मिल जाते हैं। सीए इंटर लॉ का फिलहाल कोई कोर्स नहीं है हमारे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं मैं यूट्यूब के अंदर। सीए इंटर ऑडिट के लिए, सीए फाइनल ऑडिट के लिए, सीए फाइनल लॉ के लिए, उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं at www.apnamentor.com। लव यू ऑल, टेक केयर।